मसीह की बच्चों, आप सब कैसे हो? मैं आशा करती हूँ आप सब प्रभु की दया से अच्छे होंगे और आप सभी का मैं प्रभु के नाम से स्वागत करती हूँ। तो आइए हम आज के संडे स्कूल को शुरू करते हैं। अपने आंखों को बंद करें और अपने हाथ को जोड़े और प्रार्थना में जाए। प्रेमी अनुग्रहकारी परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद देते हैं आज का इस सुंदर समय के लिए। हमारा संडे स्कूल को हम शुरू करने जा रहे हैं। प्रभु आप सहायता करिए परमेश्वर। आज का सब प्रोग्राम आपका हाथों में देते हैं, हमारे हर बच्चे को आपके हाथों में देते हैं परमेश्वर। उन लोगों को दिल और दिमाग को खोल दीजिए और सुनकर अपने जीवन में वो लागू करने के लिए सहायता कर। इन यीशु मसीह का नाम से मानते हैं, आमीन। तो बच्चों अभी ध्यान लगाकर सुनते रहिए। आपके टीचर दास मैडम को मैं आमंत्रित करती हूँ, जो आज आपको बताने जा रही है कि कैसे बच्चों को परमेश्वर इस्तेमाल करते हैं। बच्चों, आप सबको प्रेज द लॉर्ड। आप सब कैसे हैं? मैं आशा रखती हूँ आप सब बहुत खुश होंगे और इस समय आप बहुत उत्साहित होंगे कि आज का संडे स्कूल में हमें कौन सी कहानी सुनने को मिल रही है और हम कौन से गीत सुनेंगे और कौन से नाटक को देखेंगे। सो प्यारे बच्चों, मैं आप लोग के सामने एक वचन को लेकर के, आप उस वचन को जानते हैं क्या? उस लूका 18:16 में लिखा है, यीशु मसीह ने कहा, बच्चों को मेरे पास आने दो, उन्हें मना मत करो, क्योंकि स्वर्ग का राज उन्हीं का है। सो प्यारे बच्चों, आप जानते हैं कि बच्चे आपसे बहुत प्यार करते हैं। यीशु मसीह भी आप बच्चों से बहुत प्यार करते हैं और ऐसे ही एक बच्चे को भी मैं आप लोग के सामने लाना चाहती हूँ, जो बहुत छोटा सा है और वो बहुत छोटी सी उम्र से सुसमाचार का प्रचार करता है। सो बच्चों, आप उसके बारे में जानना चाहोगे कि वो बच्चा कौन है? वो बच्चा का नाम जानना चाहोगे? वो बच्चा है केनन टिप्टन। उस बच्चे के बारे में आपने कभी सुना है? अगर नहीं सुना है बच्चों, तो मैं आपको उसके बारे में, उसकी जीवनी के बारे में सारी बातें बताती हूँ कि देखो, वो छोटा सा बच्चा है। उसका जन्म मिसिसिपी USA में हुआ। उसके पिता डेमन और उसकी माता कैंडी है। ये एक मसीह परिवार से आता है बेटा ये बच्चा, और आप लोग उस बच्चे को देखेंगे तो बहुत प्यारा सा बच्चा है। और उस बच्चे के माता पिता और उसके दादा और पिता उसको बचपन से ही इस चर्च में ले जा कर के ये सारी बातों को दिखाते थे। वो शुरू से सुसमाचार के प्रचार को अपने दादा और पिता का सुनता था और सुनने के बाद उसके भी मन में एक इच्छा उत्पन्न हुई और वो प्यारे बच्चों, छोटे से बचपन से ही वो भी चाहता था कि मैं भी अपने पिताजी के समान प्रचार का कार्य करूं। और ये बच्चा जब धीरे धीरे बढ़ता गया और मसीह परिवार में रहने लगा और मसीह कैंपस में ये बढ़ा और पला है। परंतु प्यारे बच्चों, वो छोटी छोटी बातों के द्वारा हर बातों में प्रभु को ज़्यादा अपना स्थान देता था। ये बच्चा पढ़ने लिखने और खेलने कूदने सब बात में बहुत ही अच्छा था। ये बचपन से ही परमेश्वर से प्यार करने वाला बच्चा था। बच्चों, जब कैनन 21 माह का था, तब से वो माइक को उठाकर टूटे फूटे शब्दों में और अस्पष्ट भाषा में प्रचार किया करता था। है ना कितने आश्चर्य की बात, इतनी छोटी सी उम्र में वो बच्चा कैसे सुसमाचार का प्रचार करने के लिए उत्साहित था। क्या आप सब भी उत्साहित हैं कि हम भी सुसमाचार का प्रचार करें? उसके माता पिता उसको वचन की और भी शिक्षा देते जाते थे और इसके प्रचार को 4 मिलियन लोगों ने सुना और 4 मिलियन लोगों ने सुना और वो सब भी क्या हुए, इससे प्रोत्साहित हुए। तो बच्चों, आपको केनन के बारे में कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा ना कि इतना छोटी उम्र में बच्चा ऐसे प्रभु के सेवा को कर सकता है। जब ये बच्चा छोटा था तब उसके पिताजी ने उसके वीडियो को लेकर के टीवी में डाल दिया। जब टीवी में देखा गया, नेशनल जियोग्राफी वालों ने उसका इंटरव्यू लिया। बच्चे ने कहा कि मैं अपने पिताजी को देख करके इस बात को सीखा हूँ, मैं प्रचार करने को सीखा हूँ। और उसके साथ ही जब नेशनल ज्योग्राफी वालों ने उसके पिताजी का इंटरव्यू लिया,
तो उसके पिताजी ने भी कहा कि इस बच्चे के ऊपर परमेश्वर का प्रभावशाली हाथ है और ये बच्चा बचपन से ही इस बात को करने के लिए तत्पर रहता है। इसीलिए उसके इस वीडियो को 4 मिलियन लोग ने देखा और वो अन्य जगहों में भी उसका प्रचार को करने के लिए उसको परमेश्वर ने सहायता की। वो बच्चा वहाँ पर रहने के बाद कैनन को बाहर जाने का भी बहुत मौका मिला और कैनन बहुत जगहों में जाकर सन 2013 में नए जन्म के बारे में और 2012 में दाऊद के बारे में बहुत सारे सुसमाचार का प्रचार किया। तो प्यारे बच्चों, परमेश्वर ने उस छोटे से बच्चे को क्या किया, सब जगह चुना और वो बोलने के लिए भी हमेशा तैयार रहा। तो प्यारे बच्चों, इस छोटे से बच्चे कैनन को हम लोग देखते हैं कि इसको प्रिंट साइज का प्रीचर के नाम से जाना जाता है। इसको पहले भी मैंने आप कही कि एक यंगेस्ट प्रीचर के नाम से है और अभी भी इसको हम लोग प्रिंट साइज के प्रीचर के नाम से जानते हैं। और ये सबसे पहला इवेंजलिस्ट हमारा टीवी चैनल में दिखा। सो प्यारे बच्चों, आपके मन में भी इसके प्रति उत्साह होगा कि मैं अब भी ऐसा ही क्या करूं, प्रचार करूं। तो आप भी उसके प्रचार के लिए क्या करना चाहिए, आनंदित और खुशी होना चाहिए। कैन को जब पवित्र आत्मा अगुवाई करती है तभी वो सुसमाचार का प्रचार किया करता था। उसके पिता का कहना है कि वो टीवी देखता है, खेलकूद करता है, सब करता है, परंतु उसमें उसका मन नहीं लगता, ज़्यादा प्रचार करने में उसका मन लगता है। इसीलिए प्यारे बच्चों, आप लोग भी ज़्यादा बाइबिल को पढ़िए और उसके वचन को सुनिए। कैनन का परिवार एक आशीषित परिवार था और उसके आशीषित परिवार रहने के कारण उसको बहुत सारी आशीषें प्राप्त हुई। हम माता पिता का भी ये कर्तव्य है कि हम भी अपने बच्चों को उसी मार्ग की शिक्षा दें जिसमें वे चल सके। जैसा कि नीति वचन 22:6 में दिया है कि लड़कों को शिक्षा उसी मार्ग की दे जिसमें उनको चलना है, ताकि वे बुढ़ापे में भी इससे हटने ना पाए। तो प्यारे बच्चों, आपको ये छोटे कैनन की बात कैसी लगी, उसके बारे में आपने जानकारी प्राप्त की, वो कैसा लगा। ये यंगेस्ट प्रीचर होने के कारण प्यारे प्रभु से वो प्यार करने के कारण वो बहुत सारी आशीषों को प्राप्त करते गया। तो हम माता पिता का भी यही कर्तव्य है कि हम भी क्या करें, हमेशा अपने बच्चों को सही मार्ग की शिक्षा देते रहें। और ऐसे ही कई बाइबल में भी हमारे पास कई बातें मिलती हैं कि जो छोटा बच्चे हैं वो शुरू से परमेश्वर से प्रेम करने वाले हैं। तो हम प्यारे बच्चों यूसुफ के बारे में जानते हैं। यूसुफ कैसा था, ये एक छोटपन में, बचपन में ही ये स्वप्न देखने हारा बच्चा था और उसने स्वप्न देखा कि चांद तारे और 11 सितारे मुझे दंडवत कर रहे हैं बेटा। तो ऐसे बचपन से परमेश्वर जिनको चुन लेता है, इसका रेफरेंस आपको स्क्रीन में मिल जाएगा और आप उसको पढ़िएगा कि यूसुफ के जीवन के बारे में, कि वो बचपन से परमेश्वर का चुना हुआ बच्चा था। वैसे ही हम दूसरे और एक मूसा को देखते हैं। बेटा मूसा भी एक बचपन से चुना हुआ, वो तो माता के गर्भ से चुना हुआ बच्चा था। उसको माता के गर्भ से ही परमेश्वर ने चुन लिया था और उसके लिए सुरक्षा को प्रदान किया था। परमेश्वर ने उसको इस्राएलियों को छुड़ाने के लिए चुन लिया था। तो परमेश्वर ऐसे ही आप बच्चों से भी प्रेम करते हैं और आप बच्चों को भी क्या करना चाहते हैं, नए नए कार्यों के द्वारा आगे बढ़ाना चाहते हैं। तो प्यारे बच्चों, आपको ये वाला और एक बात मैं आप लोग के सामने बताना चाहती हूँ कि प्रभु यीशु मसीह भी बचपन से वो माता पिता के अंदर में रह करके और मंदिरों में जाते थे। जैसे उनका त्यौहार होता था, फसह का पर्व होता था, वैसे फसह के पर्व में भी ये जाते थे। तो यीशु मसीह भी 12 साल की उम्र में ये मंदिर गए और उपदेशकों के बीच में बैठ करके परमेश्वर का बातों को, प्रश्नों का उत्तर देते रहते थे। तो प्यारे बच्चों, हम भी अगर हम वचन को पढ़ते हैं और उसके अनुसार चलते हैं तो हम भी क्या हो जाते हैं, परमेश्वर के और नज़दीक पहुंचते जाते हैं। तो ये हम लोग का कर्तव्य है कि हम भी जैसे छोटे छोटे बच्चों ने आज सुसमाचार प्रचार करने को चुना है, हम बच्चे भी उसको क्या कर सकते हैं, चुन सकते हैं। हम भी ये कर सकते हैं कि आप चाहोगे कि मैं भी एक बहुत अच्छा प्रचारक बनूं और मैं प्रभु की सेवा करूं। हम यही चाहते हैं कि हम बच्चे भी आगे और बढ़ते चले जाएं। इन सब के जीवन के बारे में सुना और आप भी, और कैनन के बारे में भी आपने सुना कि कैनन कितनी छोटी उम्र में ही
और उसके लिए सुसमाचार प्रचार करने के लिए कोई बंधन नहीं है। हम कोई भी उम्र के हों अपने दोस्तों और अपने लोगों के बीच में सुसमाचार का प्रचार कर सकते हैं। और उनके जीवन के द्वारा हमने बहुत सारे देखे। यूसुफ के जीवन को देखा हमने, मूसा के जीवन को देखा हमने, और यीशु मसीह के जीवन को देखा। इन लोगों ने बचपन से ही हम प्रभु से प्रेम करना। आप भी बच्चों परमेश्वर से प्रेम करते हो, हम भी परमेश्वर से प्रेम करते हो। हम सबको भी निर्णय लेना है कि हम भी परमेश्वर के राज्य के लिए कुछ कार्य करना चाहते हैं और करें, और कई आत्माओं को परमेश्वर के चरणों पर लाए। नरक की आग से कई आत्माओं को बचाने का जिम्मा भी परमेश्वर ने हमें दिया है। इसलिए The devil is up in Satan's house, but we live in Jesus' house. He is the holy God, and the God who saves. He travels all the world with us. He goes everywhere we go. He travels with us. He helps us preach. He goes anywhere we like to, because God has the power. The devil does not have anything. आपने इस छोटे से केनन के बारे में सुना जो कि परमेश्वर से प्रेम करता था और बहुत ही कम उम्र। आप लोगों ने सुना कि वो 21 माह का था। उतनी छोटी सी उम्र से वो परमेश्वर के प्रचार का कार्य को करने लगा। तो हमने भी निर्णय लेना है कि हम भी प्रभु के लिए क्या करेंगे, प्रचार का कार्य करेंगे और कई आत्माओं को बचा करके परमेश्वर के भवन में लाएंगे। तो आप लोग ने निर्णय लिया बच्चों, मैंने निर्णय ले लिया है, और आप लोग भी क्या करिए, निर्णय लीजिए कि हम भी कई आत्माओं को बचाएंगे और परमेश्वर के राज्य के लिए उनको सबको तैयार करेंगे। आप सभी को प्रेज द लॉर्ड। आप भी ऐसे ही आगे बढ़ने का प्रयास करें। आइए हम आपके दोस्तों से कुछ वचनों को सुनते हैं। के समय मैंने यहोवा को पुकारा और उसने मेरी सुन ली। हे वह छिपन वाले के मुँह से और छड़ी जीभ से मेरी रक्षा कर। हे छड़ी जीभ, तुझको क्या मिले और तेरे साथ क्या किया जाए। धीरज न करी थी और छाप क्या पाए। हाँ है मुझे हमसे तुम परदेसी को बरहा पड़ा, अकेला के प्राणों में बसना पड़ा। वचन से 120 हालेलुया। तेरा वचन मेरे पाँव के लिए दीपक और मेरे मार्ग के लिए उजियाला है। वचन संहिता 119 का 105। हालेलुया। उद्धार का टोप और आत्मा की तलवार जो परमेश्वर का वचन है ले लो। इफिसी 6 का 17। हालेलुया। तो बच्चों बताइए, क्या आप आज एक नए तरीके से कुछ वचन के भागों को सीखने के लिए तैयार है? मैं इसके लिए आपके प्रदिशा दीदी को आमंत्रित करती हूँ। ये कितना टाइम लगा रहा है। ओह बच्चों, आप सब आ गए हैं। हेलो बच्चों, जय मसीह की आप सबको। आप लोग कैसे हैं? मैं वेट कर रही थी कि आप लोग से मैं कब मिलूं। मेरा एक फ्रेंड है, वो भी आने वाला था, लेकिन नहीं मालूम उसको कैसे लेट हो गया है। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों, आज मैं आप लोग के लिए कुछ नया लेकर आई हूँ। जो आज हम बाइबल से एक बुक के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, जो बाइबल का सेंटर का बुक है। क्या आपको पता है बाइबल के सेंटर का बुक का नाम क्या है? चलो मैं बताती हूँ आपको। बाइबल का सेंटर का बुक है साम्स, उसे हिंदी में कहते हैं भजन संहिता। भजन संहिता के बारे में तो आप लोग जानते ही होंगे। पता है बच्चों, भजन संहिता को स्तुति की पुस्तक भी कहा जाता है। भजन संहिता नाम यूनानी शब्द से मिला है। इसका अर्थ होता है ये सारे भजन जो लिखे हुए हैं वो सारे भजन तार वाले बाजों के साथ गाए जाते हैं। दीदी सॉरी, मैं लेट हो गया, मैं आ गया। हेलो जेकब, आप कैसे लेट हो गए? सारे फ्रेंड्स आपके लिए वेट कर रहे हैं। एक्चुअली मैं ब्रेकफास्ट कर रहा था, इसीलिए मैं लेट हो गया। चलो कोई बात नहीं। तो बच्चों, ये है मेरा फ्रेंड जेकब। से हेलो। प्रेज द लॉर्ड। हेलो। तो बच्चों चलिए हम आगे भजन संहिता के बारे में सीखते हैं। भजन संहिता जो है वो 5 बुक्स में डिवाइडेड है। फर्स्ट बुक में चैप्टर
1 से लेके चैप्टर 41 तक आता है। सेकंड बुक में चैप्टर 42 से लेके चैप्टर 72 तक आता है। थर्ड बुक में चैप्टर 73 से लेके 89 तक आता है। फोर्थ बुक में 90 से लेके 106 चैप्टर तक आता है। और फिफ्थ बुक जो लास्ट बुक है उसमें चैप्टर 107 से लेके 150 चैप्टर तक आता है। तो बच्चों, आपको पता चला टोटल चैप्टर्स भजन संहिता में 150 यानी कि 150 चैप्टर्स हैं। दीदी ये इतने सारे चैप्टर्स किसने लिखे? बच्चों, आपको पता है भजन संहिता किसने लिखा है? जेकब को नहीं मालूम है? ठीक है, चलो मैं बताती हूँ। भजन संहिता के बहुत सारे सॉन्ग्स को राजा दाऊद ने लिखे हैं। हाँ, मैं जान गया, वही दाऊद ना जिसने गोलियत को मारा था। एग्जैक्टली हाँ। उसी दाऊद ने ये बहुत सारे सॉन्ग्स को लिखा है। लेकिन दाऊद के अलावा भी और भी भजनकार थे जिन्होंने इन भजनों को लिखा है, जैसा कि आसाफ, मूसा, सुलेमान, कोरावंशी, हेमान और एतान। तो इन सारे भजनकारों ने भी इन भजनों को लिखा है। भजन संहिता को लिखते वक्त भजनकारों ने अलग अलग भावनाओं के साथ भजनों को लिखा है। जैसे कि कभी भजनकार आनंद करते हुए धन्यवाद के गीत लिखते थे, वो बहुत दुखी होते थे और प्रायश्चित और विलाप के गीत लिखते थे। कभी वो बहुत कॉन्फिडेंट में विश्वास के गीत लिखते थे। कभी कभी वो धन्यवाद और स्तुति करते हुए लिखते थे। दीदी ये लोग हमेशा दुखी क्यों होते थे? जेकब, पता है बहुत सारे लोगों की लाइफ में बहुत सारे सिचुएशंस होते हैं। कभी वो बहुत ज़्यादा दुखी होते हैं, कभी वो बहुत ज़्यादा खुश रहते हैं। तो भजनकारों के जीवन में भी बहुत सारे सिचुएशंस आते थे, लेकिन चाहे वो दुख में हो चाहे वो खुशी में हो, वो हर समय भजन के द्वारा परमेश्वर की महिमा करते थे। ओह, प्रेज़ द लॉर्ड। जैसे कि बच्चों, आप लोगों ने जान ही लिया कि भजन संहिता में टोटल कितने चैप्टर है जेकब? 150। यस, जेकब को याद हो गया। तो बच्चों, टोटल चैप्टर्स है 150। इसमें सबसे लंबा चैप्टर जो है वो है 119, 119। और सबसे स्मॉलेस्ट और सबसे छोटा चैप्टर जो है वो है, हाँ, मुझे याद है 117। ये जेकब को सबसे छोटा वचन याद है। वैसे ही आप लोग को भी सबसे छोटा वचन याद करने के लिए सबसे भजन संहिता में सबसे छोटा वचन आप लोग ढूंढकर संडे स्कूल में बोलते हो, है ना जेकब? हाँ। तो ठीक है बच्चों, आपको पता चल गया कि भजन संहिता का सबसे लंबा चैप्टर 119 है और सबसे छोटा चैप्टर 117 है। वैसे ही कई सारे भजन जो है भजनकारों ने परमेश्वर की स्तुति और महिमा के लिए लिखे हैं। जैसे कि लिखा है, यहोवा मेरा बल है, यहोवा मेरा चट्टान है, यहोवा मेरा चरवाहा है, यहोवा मेरा शरण स्थान है, यहोवा मेरा राजा है। तो बच्चों, आपको पता है भजन संहिता में मेरा फेवरेट वर्स कौन सा है? नहीं पता दीदी, बताओ ना। अच्छा, मैं बताती हूँ आपको। मेरा फेवरेट वर्स साम्स 23 वर्स 1 है। हाँ, मुझे याद है, द लॉर्ड इज माई शेपर्ड। यस, द लॉर्ड इज माई शेपर्ड, यानी यहोवा मेरा चरवाहा है। तो बच्चों, चलो आज मैं आपको अपना फेवरेट वर्स ड्रॉ करके दिखाती हूँ। हाँ, चलो।
देखा आपने मेरा फेवरेट वर्ड्स का ड्राइंग, आपको कैसे लगा? मुझे बहुत अच्छा लगा। जेकब को अच्छा लगा। तो बच्चों देखा मैंने अपना फेवरेट वर्ड्स ड्रॉ किया है, वैसे ही आपको भी अपना फेवरेट वर्ड्स याद करने के लिए ड्राइंग बनाना है। और जब आपका ड्राइंग कंप्लीट हो जाएगा आप उसे अपने घर में, अपने स्टडी रूम में, अपने अलमीरा में, अपने फ्रिज में, आप जहाँ चाहते हैं उसे वहाँ पर स्टिक कर सकते हैं। और जब ये सब हो जाए उसके बाद आप उसका फ़ोटो क्लिक करके हमारे पास भेजिएगा। जब नेक्स्ट संडे स्कूल आएगा तो उसमें हम उस डायग्राम को प्रेजेंट करेंगे। हाँ, मेरा भी डायग्राम दिखाना ना। मेरा जरूर जेकब का भी ड्राइंग हम दिखाएंगे और आप सब का ड्राइंग हम संडे स्कूल में दिखाएंगे। तो बच्चों आज आपने भजन संहिता के बारे में सीखा। भजन संहिता में बहुत सारी जानकारियाँ आपने ले ली हैं। तो बच्चों आप हर दिन भजन संहिता से एक लेसन याद करेंगे और उसे याद करके अपने मम्मी पापा को सुनाएंगे। हाँ, है ना फ्रेंड्स, हम लोग सुनाएंगे ना। ठीक है बच्चों। तो बच्चों जब आप प्रार्थना करेंगे तो भजन संहिता के वचनों को आप बोल सकते हैं। जब आप आराधना करेंगे, जब आप घुटने टेककर प्रार्थना करेंगे, जब आप परमेश्वर की स्तुति करेंगे, उस समय आपको भजन संहिता के वचनों को बोलना है। और जब भी आप किसी प्रॉब्लम में फंसते हैं या जब भी आपको कोई परेशानी होती है, आप जानते हैं परमेश्वर हमारे साथ हमेशा रहते हैं। यीशु पापा हमारे साथ पवित्र आत्मा के रूप में हमेशा हमारे अंदर रहते हैं। तो बच्चों जब भी आप किसी प्रॉब्लम में फंसे और जब भी आपको कोई परेशानी लगे तो आप प्रार्थना करिएगा। और प्रार्थना के साथ साथ आपको वचन भी पढ़ना है। जब आप वचन पढ़ेंगे तो परमेश्वर आपसे बातें करेंगे। मैं आशा करती हूँ बच्चों आज अपने भजन संहिता से जुड़े बहुत से बातों को सीखे होंगे। तो इन बातों को याद रखने की कोशिश करें। प्यारे बच्चों आज हमने वचनों से और कैनोन टिप्टन के जीवन में से हमने कुछ भागों को देखा कि कैसे परमेश्वर ने कैनोन को इस्तेमाल किया और वह एक यंगेस्ट प्रीचर बना। और आज हमने शाम से भी सीखा और उन भजनों से हम अपने लाइफ के सब प्रॉब्लम्स में परमेश्वर को महिमा देते हुए विजय पाए। आइए हम प्रार्थना में जाए। प्रेमी अनुग्रहकारी परमेश्वर पिता हम धन्यवाद देते आज का इस सुंदर समय के लिए। धन्यवाद। हमारा सब प्रोग्राम आप अनुग्रह करके दिए इसलिए धन्यवाद देते। सब बच्चे लोगों को आपका हाथों में देते परमेश्वर। जो भी आज सीखा है उन लोगों को जीवन में वो 30 गुना 60 गुना 100 गुना फलदायक होने के लिए सहायता करिए परमेश्वर। सब टीचर्स को भी आप आशीष करिए परमेश्वर। सब विषयों को आपका हाथों में देते आने वाले एक हफ्ते जीने का शक्ति और सामर्थ दे परमेश्वर। सब बच्चे लोगों को संभाल कर रख रहे इसलिए धन्यवाद। इन यीशु मसीह का नाम से मानते हैं, आमीन। बच्चों जैसे आपको प्रतीक्षा दीदी ने कहा था कि आप हमें ड्राइंग्स को भेजें, उसमें से बेस्ट 3 को हम सेलेक्ट करेंगे और उनको नेक्स्ट हफ्ता हम दिखाएंगे। आप सब तैयार रहिएगा। तो फिर मिलेंगे। बाय बच्चों। प्रेज द लॉर्ड। गॉड ब्लेस यू।